ओम मणि पद्मे ओम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम पिकाकार रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए कि गॉड्स की, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, सो आपके लिए क्या प्लान किया है ईश्वर ने, क्या योजना है आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिवर्स प्लान्स फॉर यू। ठीक है, तो उनका क्या प्लान है आपके लिए, उनकी योजना क्या है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो है दो ब्यूटीफुल से पाइल रखे हुए हैं, ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, रेस्ट करिए, थोड़ी देर के लिए रिलीव करिए, एकदम सब चीज़ों को सोचना भी बंद कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब 2 मिनट के लिए मेडिटेट करिए और इसके बाद आप जो है स्क्रीन पर देखिए, बहुत सुंदर से दो ब्यूटीफुल से डोर बने हुए हैं जिसमें जिसमें चमकती हुई सी लाइट है, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, तो एक डोर को, एक दरवाजे को पिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है, ईश्वर की क्या योजना है आपके लिए राइट नाउ। तो उन्होंने अभी आपके लिए क्या सोचा है, आपके लिए क्या योजना है, क्या प्लान तैयार किया हुआ है। तो ध्यान से एक पाइल को पिक कर लीजिए। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2 में से कोई सा भी एक डोर जो है वो चूज़ करिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ईश्वर की प्लानिंग, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए, यूनिवर्स की ये प्रकृति की जो योजना है आपके लिए वो क्या तय की गई है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है जो अभी आपको फॉलो करनी है, ताकि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जाए और आप अपनी लाइफ को ना बिल्कुल सही नॉर्मल चला के ना एक राइट वे पे बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट वाला पहला डोर पिक किया है, पहली पाइल, सो यूनिवर्स का प्लान क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स प्लान फॉर यू या गॉड्स प्लानिंग फॉर यू। ठीक है, क्या योजना बन रही है गॉड की तरफ से, क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की, इस ईश्वर की जो कि प्रकृति है, इसी को ईश्वर कहिए। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए प्लान करके भेजती है रचना। तो चलिए हम देखते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, आप लोगों का राशि हो सकता है एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, चौरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि। ठीक है, सेजिटेरियस धनु राशि। तो ये जो है राशियां आप लोगों की हो सकती है जॉडियक साइन। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 30, नंबर 31, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 27, नंबर 13, ओके, एंड 31 एंड 30, नंबर 24, ओके। सो ये जो है ना आप लोगों की या नंबर 29 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या है प्लानिंग। तो इस समय दोस्तों एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके लिए ना यूनिवर्स ने ये प्लान करा है कि वो चाहते हैं कि आप अपने जुनून के प्रति फोकस्ड हो। सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, यूनिवर्स की जो प्लानिंग है वो आपको आपके ना जो आपके अंदर जुनून है, जो आपके अंदर पैशन है, उसके प्रति वो आपको ना ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। और वो चाहती हैं कि आप अपने जुनून के प्रति, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो एक ऐसा पैशन है, ऐसा जुनून है, उसके प्रति ना आप एक्शन लीजिए। आपसे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये समय है कि आप अपने जुनून से, आप अपने पैशन से दूसरों को प्रेरित करें। यू आर वेरी इंस्पायरिंग सोल। आपकी जो जुनून है वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है। ये आपसे यूनिवर्स जो है कहना चाहती है
कि पहचानो अपने पैशन को, पहचानो और उसके लिए काम करना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पैशन को अपने एक्शन में लाना होगा। तो सबसे पहले ये आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आप अपना रास्ता जो है वो स्वयं बनाएं, आप अपना मार्ग अलग बनाएं, अपने पैशन को, अपने जुनून को अपना कर्म बनाइए। तो ये आपसे ना यूनिवर्स ने जो है प्लान किया है, क्योंकि वो आपको एक ऐसा मजबूत इंसान बनाकर खड़ा करना चाहते हैं ताकि वो राजगद्दी आपको मिले, आपको आपकी मेहनत का वो फल मिले जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग पर्सन को मिलना चाहिए। ठीक है, और आपका जो जुनून है, आपका जो पैशन है, आपकी जो ऊर्जा है, वही आपको ना हकीकत में वो सत्ता, वो शासन, वो बहुत बड़ी कुर्सी जो आप चाहते हैं, पदवी या जो बड़ी हाई पोस्ट, वो आपको मिलेगी। वो तभी मिलेगी, उसका जो फ्रूट है, उसका जो रिजल्ट है, वो तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर आएंगे। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है, उनकी प्लानिंग है कि आपके अंदर जो पैशन दिया गया है ना, वो ऐसा है, वो दूसरों को बहुत इंस्पायर करने वाला है। आप दूसरे के लिए बहुत इंस्पिरेशन सोल बनोगे, बहुत इंस्पिरेशन पर्सन हो आप। ठीक है, आपके दिल को जिसने भी हर्ट किया है, आपको जिसने भी दुख पहुंचाया है, उन चीजों के लिए आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें इग्नोर करते हुए उनको एक तरफ से इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। दिस इज टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, वर्क ऑन योर पैशन। ठीक है, तो ये टाइम है एक न्यू शुरुआत का, ये टाइम है अपने पैशन पर काम करने का, क्योंकि यूनिवर्स प्लान कर रही है ना आपके लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जो आपकी जिंदगी को, आपके इस समय को पूरी तरीके से परिवर्तित करने वाला है, आपके लिए गुड लग आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू हो गया, एक तरफ से कहे तो आपका टाइम शुरू हो गया। कहते हैं ना कि एक बार मेरा भी कभी वक्त आएगा, तो यूनिवर्स आपका वो वक्त ना आपके बहुत ही क्लोज करीब लेकर आ गई है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप जागे और आपके पास जो ज्ञान नॉलेज की पोटली है उसको खोल दीजिए, आपके पास जो जुनून है उसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। वॉक इन अ गुड वे, एक सही रास्ते पे आपको चलना होगा, एक अच्छे मार्ग पर, और जो कि आपका ही बनाया हुआ रास्ता है, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को आप पकड़ना चाहते हैं, आपके सपने, आपके उड़ान, आपका रास्ता अलग है, आपका रास्ता दूसरों से हटकर है। आप उस रास्ते के लिए बने ही नहीं है जिस रास्ते को, अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं ना कि दूसरों के पीछे भाग रहे हैं या दूसरे के पैशन के पीछे आप भाग रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पैशन को, अपने जुनून को जगाइए, उसको पहचानिए। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पैशन है, आपके अंदर एक हीलिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, और वो आपका पैशन है, वो आपका जुनून है जो दूसरों के लिए बहुत हीलिंग का वर्क करता है, काम करता है, गोइंग विद द फ्लो। उस पैशन के साथ बहते जाइए, आपको बहते जाना है। ठीक है, तो जो अभी आपको जो भी मिल रहा है ना मौका, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपके पास अभी दिख रहा है कि अवसर है और ये समय है उस चीज के लिए एक्शन लेने का, शुरुआत करने का। ठीक है, यू आर फाइटर। ठीक है, आप एक ऐसे योद्धा हैं जो अपनी परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। यानी कि योद्धा का मतलब वही नहीं होता है जो लड़ाकू विमान करते हैं, मतलब हर चेतावनी से निपटना आप जानते हैं। यू आर फाइटर। ठीक है, तो आपका जो भी बुरा वक्त है, जिस चीज के लिए आप हर्ट हो, आप में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं ना कि बहुत हर्ट है, तो उस जोन से आप बाहर निकलिए। आपको लोनली होने की, अकेले रहने की, सैड या दुखी रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अपने पैशन के ऊपर काम करने की। कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। एम्परर एनर्जी बताता है कि एम्परर, आप एक ऊंची पोस्ट के मालिक तो हैं, लेकिन वो हकदार आप ऐसे नहीं हैं। उसके लिए आपको भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा। वहीं ये दिख रहा है कि स्टब बोन वाली स्थिति, जिद्दी एक प्रभाव, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जिंदगी में बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, तो दिस इज टाइम टू स्टार्ट फॉर न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये एक लर्निंग लेसन आपकी जिंदगी में मिले हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपको लाइफ के जो है, आपको जीवन के जो है एक ऐसे लेसन सिखाए गए हैं, ऐसा लर्निंग लेसन आपको दिया गया, आपने बहुत कुछ अनुभव से सीखा है। तो अब समय आ गया है ना
अब समय आ गया है कि उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है, ठीक है। इस समय आप जो है बिल्कुल शांत हो जाइए, शांत, ठीक है। आपके जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बनी है, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आने की, ठीक है। आपके जीवन में अचानक से सब कुछ सडनली जो है ना चेंज हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अचानक से डेस्टिनी का बदल जाना, पलटवार हो जाना, ठीक है। अचानक से एक बुरी गति से एक अच्छा समय आ जाना, तो वो सब चीजें आपके लिए प्लान कर रही है यूनिवर्स। वो आपकी डेस्टिनी में ना कुछ आपको कुछ बड़ा देने वाली है, और वो कुछ बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। क्योंकि एम्परर एक बड़ा ही पोस्ट, बड़ा ही पद, एक बड़ी ही कोई चीज होती है जो आपको मिलेगी, और उसके लिए आपके साथ जो है डेस्टिनी वो आपको साथ देगी, ठीक है। यही यूनिवर्स ने दिख रहा है कि फेथ रखिए, अपनी परोपकारिता को, अपनी मानवता को बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो अपनी मानवता पर और अपनी परोपकारिता पर भरोसा रखें, उस पर फेथ करें, विश्वास करें। तो स्टे काम, ठीक है। ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है शांत रहिए, ठीक है, शांत हो जाइए और अपनी और दूसरों की अच्छाइयों को पर भरोसा रखें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पूरे जग में आपको प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रही है आपके अंदर, ठीक है। तो आपको पूरे वर्ल्ड में ना मतलब चमकती हुई सी लाइट नजर आएगी, ठीक है। तो मानवता में और परोपकारिता में, ठीक है, ये चीज होती है कि जब आप मानवता और परोपकारिता, भलाई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अपनी भी और दूसरों की अच्छाइयों पर भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया आपको प्रकाशमय नजर आएगी। आपको दिखेगा हर जगह प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ना वेट कर रहे थे अच्छे टाइमिंग का, तो आपका गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है। बस आपसे कहा जा रहा है एक अपना सही रास्ता पकड़कर आप चलते जाइए, वॉक इन अ गुड वे, ठीक है। तो आपको जो है चलते रहना है एक सही मार्ग पर। अगर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एग्जॉशन का कार्ड है, अगर बहुत ज़्यादा थकावट आ गया है, परिस्थितियों से लड़कर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब आप भी बहुत थक चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, तो आपसे कहा जा रहा है टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए और देखिए अपने अंदर कि आपके अंदर कौन सा वो जुनून है, कौन सा वो पैशन है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो अंदर से बाहर निकल सकती है और जो दूसरों को हील कर सकती है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी मानवता, आपके अंदर ऐसी कोई ना कोई परोपकारिता छिपी है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, दूसरों को हील कर सकती है, ठीक है। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए। समय आ गया है अपने जुनून को पहचानने का, समय आ गया है अपने पैशन पे वर्क करने का। डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य का देवता आपके साथ खड़ा हो गया है। गोइंग विद द फ्लो, बहते जाइए, इस बहाव में बहते जाइए, रेडी हो जाइए फॉर फाइटिंग के लिए। आप एक ऐसे योद्धा हैं जो जानते हैं अपनी विषम खराब परिस्थितियों से भी लड़ना। आपके पास उस चीज का भी अनुभव है जिसने एक बहुत बुरा वक्त भी देखा है, आपने एक बुरा वक्त भी देखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जिंदगी में कई बार हर्ट किया गया हो, ठीक है, आप किसी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन में भी रहे थे, तो यूनिवर्स की प्लानिंग्स क्या है ना, वो आपको एक ऐसा पर्सन देने वाले हैं ना जो आपके हार्ट को, टूटे हुए दिल को, उस बिखरे हुए दिल को फिर से जोड़ेगा। एक ऐसा ही केयरिंग पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है, आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, बहते जाइए समय के साथ, बिल्कुल हर्ट मत होइए। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। वो रिलेशनशिप लव का भी हो सकता है, अपने किसी करीबी का भी हो सकता है, किसी खास व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो यहाँ अगर आप हर्ट हुए हो ना, तो यूनिवर्स ने आपके लिए ऐसा प्लान किया है कि एक इतना अच्छा पर्सन आपकी डेस्टिनी में तय है जो बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही केयरिंग पर्सन, ठीक है। और जो आपकी ना दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन होंगे। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत साथ निभाएंगे, जो आपको एक बहुत प्यारा सा हक करेंगे, और जिसके साथ मिलकर आपको ऐसा लगेगा ना जैसे कि सारा दर्द एकदम रिलीज हो गया है। इतना केयरिंग पर्सन आपकी डेस्टिनी में ना यूनिवर्स ने प्लान किया है। अगर आप हर्ट हो, आप सौरों में हो, कुछ लोग मुझे बहुत दुखी दिख रहे हैं, वो किसी ना किसी एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, और जिसके कारण ना वो काफ़ी मुझे सैड, काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। तो उनके लिए साफ है कि आप बिल्कुल हर्ट मत हुइए, फिर से ऊर्जा के साथ जिए, ठीक है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी संभावना तय हो चुकी है कि राइट नाउ आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रही है
वेट करिए, बिल्कुल सब्र करिए, पेशेंस रखिए। आपके जीवन में बहुत केयरिंग पर्सन आने वाले हैं जो आपकी बहुत केयर करेंगे। वो आपको हो सकता है कि तरह तरह के फूल वगैरह गिफ्ट्स दें आपको खुश करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत फ्लावर पसंद है, या हो सकता है कि वो आपको बहुत सारे फ्लावर दे, बुके दे, लेकिन वो आपके चेहरे पे ना स्माइल लाने वाले होंगे, जिसको देखकर आपके चेहरे पे ना स्माइल आ जाएगी। तो ऐसा आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन यूनिवर्स ने आपके लिए ना प्लान किया है, ठीक है। तो अपने आसपास आपकी जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी नकारात्मक सोच आपका आसपास घिर रहा है, जिस चीज से आप सैड हो रहे हो, नेगेटिव बातें सोच रहे हो, तो उस चीज को क्लींस करिए। उस चीज को आपको क्लीन करना है। जैसे हम एक सेज स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, घर में जो है नेगेटिव जो भी है चीजें हैं वो बाहर जाए, उसकी एक हवा के थ्रू, ठीक है, उसकी स्मेल के थ्रू, जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, ताकि बैड स्मेल जो है घर से बाहर निकले, तो अंदर एक फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। मतलब जो है हम उस लेवल पे एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो उसी तरह अपने आसपास जो भी आपने नेगेटिव चीजें सोच रखी हैं, जिस चीज को लेकर आप हर्ट दुखी हो रहे हो, तो उसको अपने पॉजिटिव विचारों से, एकदम ऊर्जावान थॉट से उसको क्लीन करना है। आपको उस सेज स्टिक का यूज करना है जो आपके ही अंदर है विचारों का, ठीक है। तो उसको क्लीन करिए, ठीक है। क्लींजिंग की बात की जा रही है। आपके अगर ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है तो उसको क्लीन करिए, पॉजिटिविटी में लाइए। अगर आप दुखी हो तो हैप्पी रहना शुरू करिए, ठीक है। हैप्पीनेस के साथ ये सोच लीजिए कि इस बात को मैनिफेस्ट कर लीजिए कि आपके जीवन में एक बहुत केयरिंग पर्सन आ चुका है, जिसको आपकी बहुत परवाह है, जो आपका बहुत ख्याल रखता है, रखती है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ, ये सोचना शुरू कर दीजिए। तो उस पॉजिटिविटी से क्या होता है, आपके जीवन में एक ऑरा क्लिनजिंग होती है, आप बहुत रिलैक्स होते हैं। तो वो जो सैडनेस है, वो दुखी जो एक्टिवेशन था वो डीएक्टिवेट होता है, वहीं एक खुशी का पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है ना, एक्टिवेट होता है। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि क्लींस करिए। क्लीन करने की जरूरत है। आपके पास जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी थॉट्स हैं, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, हर्ट हैं, सैड हैं, सौरों में है, दुख में है, तो उस चीज को आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी अच्छी हैप्पीनेस वाली बातों के साथ, हैप्पीनेस थॉट के साथ, कुछ हंसी मजाक वाली चीजों के साथ रिलीज कर देना है, उसको क्लीन कर देना है। आपके लिए बहुत अच्छा एक हैप्पी होम लाइफ प्लानिंग किया हुआ है, और एक बहुत केयरिंग पर्सन के साथ आपकी हैप्पी होम लाइफ आएगी, ठीक है। तो अपनी और दूसरों की अच्छाइयों पर, मानवता पर, परोपकारिता पर, भलाई पर, ठीक है, अच्छाइयों पर भरोसा रखें। जो आपकी करे गए अच्छे कर्म है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्या बोलता है, आपको किसी ने भी हर्ट किया है वो उसका कर्मा है, लेकिन आपको एक लाइफ का एक्सपीरियंस दिया गया है, आपको लाइफ ने एक लर्निंग लेसन सिखाया है। तो जो आपके अच्छे कर्मों का फल है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो अपनी अच्छाई पर भी और दूसरों की अच्छाइयों पर भी ट्रस्ट करें, ठीक है। आपको पूरा वर्ल्ड जो है वो प्रकाशमय दिखेगा। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड क्या है, प्रकाशमय, आपको हर जगह लाइट दिखेगी, क्योंकि जो आपके अच्छे कर्म है, आपकी जो अच्छाइयां है ना, उसका जो है ना आपको गुड वे में, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलने वाला है, आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छा तय किया हुआ है। और इसकी पॉसिबिलिटीज, जब पॉसिबिलिटीज का कार्ड आता है तो वो बोलता है कि 100% पॉसिबिलिटीज है। बस आपको इस चीज को मानना होगा, आपको सैड एनर्जी को क्लीन करना है, ठीक है। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। उन्होंने आपकी डेस्टिनी में, दिख रहा है कि पैसा भी, आपकी डेस्टिनी में एक बहुत केयरिंग पर्सन भी सोचा है। आपकी डेस्टिनी में ऐसा बनाया है कि आपको एक ऐसा जुनून, ऐसा पैशन दिया गया है जिससे कि आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, आप दूसरों को हील कर देंगे, और वो आपका पैशन है। आपको जो दिया गया है उसी से आप अपनी डेस्टिनी को बनाइए। आपके अंदर कुछ तो ऐसा पैशन है, पाइल नंबर 1। अब समय आ गया है कि उसे दुनिया के सामने लेकर आने का। तो ये बात आपसे सीधे कही जा रही है। आपके जीवन में एक ऐसा टर्निंग इन पॉइंट आएगा ना, कि जब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपके पास वो सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ। आपके दुख आपके सुख में परिवर्तित होने वाले हैं। आपके अच्छे कर्मों का आपको फल, रिजल्ट मिलने वाला है। एक तरफ से कहूं तो आपका गुड टाइम स्टार्ट हो गया है। तो यूनिवर्स ने आपका गुड टाइम स्टार्ट कर दिया है। अब भाग्य जो है ना, भाग्य का देवता जिसे आप कहते हो, गुड टाइमिंग, वो आपके साथ जो है अब लक में है। किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है। अब किस्मत आपके साथ में है, तो चलिए शुरू कर दीजिए, चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपनी उस जर्नी को।
आपकी न्यू जर्नी, और जो बहुत एक्साइटेड है और जिसके लिए आप चाह रहे थे वही अब आपको एक सही मार्ग में ले जाने वाली है। आप अपना रास्ता अलग चुनेंगे, आपका मार्ग अलग होगा और अपने एक अच्छे मार्ग में आप चलें, ठीक है, गुड रास्ते में, यानी कि एक अच्छे मार्ग को चुने। गलत रास्ते का चुनाव आपको नहीं करना है, जैसे कि गलत चीज़ों का चयन करना। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनका चयन करें, भले ही थोड़ा सा लेट लगेगी लेकिन आखिर में आपको आपकी ही मंजिल मिलेगी, जो आपको ले जाएगी ना सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगी सक्सेस की ओर, जो आपको ले जाएगी आपकी डेस्टिनी में, वो सब कुछ दिलाएगी जो जो आप चाहते हैं। भले पैसा हो, भले प्यार हो, भले एक केयरिंग पर्सन हो, और भले ही वो आपका जुनून पैशन हो, जो आप चाहते थे बनना करना वो आप करने वाले हो, वो आप बनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ना आपकी अच्छाई, आपकी मानवता, आपकी परोपकारिता, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रकाश बना देगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रकाश अपनी लाइट का उजाला कर देगी। आपका जुनून, आपका पैशन ऐसा हो सकता है, आपके अंदर की अच्छाइयाँ इतनी अच्छी है, ठीक है। तो वेट करिए, यानी कि वेट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको बैठ जाना है और इंतजार करना है, मतलब ये है कि इसको पेशेंसली उस सही समय का इंतजार करिए। जो आपके लिए प्लान किया गया है ना, वो सब कुछ आपको जो है यूनिवर्स देने वाली है, ठीक है। तो आप जो है अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो ये था पाइल नंबर 1 आप लोग का रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हम जो है पूरी गाइडेंस के साथ सॉल्यूशन दे के आपको समझाते हैं, ताकि आप जो है हील हो और आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मोटिवेट हुए, हील हुए हैं तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। एक्शन लीजिए अपने पैशन के प्रति, जुनून के प्रति। आपकी मंजिल आपके रास्ते में है, ठीक है, और आप उसी रास्ते में पहुंचोगे जहां आप जाना चाहते हो। आपने जो तय किया है अपने जीवन का एक मार्ग, वहां आपको चलना है, ठीक है, और वो आपको जो है सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। गॉड्स की प्लानिंग आपके लिए अच्छी है, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत कुछ अच्छी है, वो सारी संभावनाएं उन्होंने आपके लिए तैयार कर दी हैं। आपको चलना है अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, उस बहाव में आपको चलना होगा। डेस्टिनी आपको खुद सब कुछ आपके रास्ते में लेकर आ रही है, ठीक है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जो है मैसेज करिए और पर्सनल रीडिंग वहाँ से जो है बुक करवा सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना है, केवल मैसेज करिए, हम वहाँ आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो दोस्तों, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड वाले डोर को पिक किया है, ब्लू कलर के, नीले कलर का ये डोर था सेकंड वाले पाइल को, सो आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है, क्या है गॉड्स की प्लानिंग, ठीक है, आपके लिए। तो चलिए देखते हैं राइट नाउ वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए एक चीज़ तो दिख रही है। आपकी सबसे पहले राशियाँ बोल दूँ तो आपकी राशि हो सकती है लियो सिंह राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस करके वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। एंड वी हैव जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, ठीक है। सो ये आप लोगों की जो है वो राशियाँ हो सकती हैं, एक्वेरियस भी हो सकती है, कुंभ राशि, ओके। सो ये आपकी राशि होंगी, स्कॉर्पियो भी हो सकती है, वृश्चिक राशि। तो ये राशियां आप लोगों की हो सकती है। एंड डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकती है नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 18, ओके। नंबर 18 इंपॉर्टेंट होगा, नंबर 29, नंबर 21, नंबर 5, ठीक है, नंबर 25, 28, 28, नंबर 17 एंड नंबर 50, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हो सकती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। तो अब बताते हैं कि चलिए, तो अब हम देखेंगे कि क्या प्लान किया है। सो फाइल नंबर 2 आपके लिए एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। फाइल नंबर 2
आपके साथ किसी ने तो ना बहुत बड़ा चीटिंग या धोखा किया है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपने ना आंख बंद करके ट्रस्ट किया और किसी पे आपने विश्वास किया, तो किसी ने आपके ट्रस्ट को जो है ना वो तोड़ा है। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा फरेब यहाँ पर को किया है। आपके साथ किसी ने ना बहुत ज्यादा चालबाजी की है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके करियर में भी हो सकती है, या ये किसी के साथ आपके प्यार में भी हो सकती है, या कोई खास अपना पर्सन या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका अपना दोस्त, ठीक है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसको आप पे ना खुद से भी ज़्यादा शायद ट्रस्ट हो गया था। आपने सोचा कि शायद ये पर्सन जो है बहुत ट्रस्टवर्दी है, मेरा बेस्ट जो है मेरा पार्टनर हो सकता है। आपने सोचा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मुझे कभी धोखा ही नहीं दे सकता। तो हो सकता है कि ये दोस्ती बहुत मजबूत थी, लेकिन एक दिन ऐसा अचानक से आया कि आपके सामने इस व्यक्ति का सच, इस व्यक्ति ने ना आपकी वो सारी उम्मीदों को ही तोड़ दिया। ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, हो सकती है। भले आप फीमेल हो तो फीमेल ही आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, फीमेल है तो मेल पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। वही मेल है तो मेल ही आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है जिसने आपका बहुत बड़ा, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ विश्वासघात किया है। किसी ने तो आपके विश्वास को, भरोसे को तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके भरोसे को तोड़कर ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे आपसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं इसने आपके ना एक तरफ से अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की है, ठीक है। आपका एडवांटेज, कहते हैं ना एडवांटेजेस लेना, आपका एडवांटेज लिया है, आपका लाभ लिया है इसने। तो ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बोलता है कि आपके अंदर हिम्मत तो बहुत है। आप वैसे बहुत साहसी व्यक्ति हैं, आप चाहते तो इस पर्सन को सबक सिखा सकते थे, लेकिन आपने इसको जाने दिया। क्योंकि आप ना ऐसे इंसान हैं जो ऐसे धोखेबाज, ऐसे चीटर, ऐसे घटिया लोगों के मुंह नहीं लगा करते। क्योंकि आपके अंदर मुझे दिख रहा है आपको एक बहुत बड़ी चीज है। छोटी मोटी चीजों के साथ लड़ना भिड़ना आपको पसंद नहीं। आप अपने लेवल के लोगों के साथ ना बात करना पसंद करते हैं। आपके अंदर दिख रहा है एक तरफ से बहुत प्योरिटी है। आप ऐसे व्यक्ति है ना कि अगर आप किसी को सबक सिखाने में आ जाए तो बहुत अच्छे से आ जाए। आप बहुत दूसरों को कंट्रोल करना भी जानते हैं। आपको पता है कि दूसरों से अपनी बात कैसे मनानी है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। आपके अंदर इतना साहस है, आपके अंदर इतना पेशेंस है, आप इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति हो। आपके अंदर की सच्चाई, प्योरिटी ऐसी है जैसे कि एक यूनिवर्स के अंदर, डिवाइन के अंदर होती है ना, प्रकृति के अंदर। ये प्रकृति तो जो है सबसे बड़ी है। हम सब जीव प्राणी इंसान यहाँ सब रहते हैं, है ना। तो आपके अंदर तो मैंने देखा कि इतनी गजब की शक्ति, इतना गजब का ऊर्जा आपके अंदर है। आपका इनर स्ट्रेंथ जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज्यादा, आपकी आंतरिक शक्ति वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है। आपको कोई धोखा दे नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ ना, आपने इस व्यक्ति को बहुत अपना माना, आपने इस पे ट्रस्ट करा, आप इसको एक बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, बहुत अच्छा पार्टनर मानते थे। और कहीं ना कहीं आपका इस व्यक्ति पर इस तरह से ट्रस्ट करने की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से इस इंसान ने आपका एडवांटेज लिया, और इस वजह से इसने आपके साथ जो है ना धोखेबाजी और चालबाजी करी। क्योंकि आप दिल के बहुत सच्चे पर्सन हैं। तो आपका जो अंदर की स्ट्रांगनेस है कि आप तो एक शेर होता है ना, शेर जो लायन, तो उसको भी कंट्रोल कर दे आप, वो भी आपके सामने ना नतमस्तक हो जाए। आपके अंदर की एक ऐसी जो है पावर आपके अंदर है, आपकी इनर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आप जो है ना माफ करना भी जानते हैं। अगर आप अपने में आ गए तो आपके सामने तो ना शेर भी जो है दहाड़ ना सके, ठीक है। अगर आप शेर को भी इजाजत ना दे दहाड़ने की तो वो भी ना दहाड़ सके। आपके अंदर गजब का इनर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर गजब की पावर है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर की जो आंतरिक शक्ति है उस पर विश्वास करें। ट्रस्ट यूर इनर पावर, ठीक है। जो आपकी आंतरिक शक्ति है, आपकी जो अंदर की ताकत है, उसको आपको पहचानना है। आप बहुत ताकतवर पर्सन है, यू आर वेरी पावरफुल मैन। और वहीं आप एक ऐसे पर्सन है ना जो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड।
आपके अंदर बहुत सारी योग्यता है, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत कुछ स्किल्स है, बहुत कुछ कौशल, आप एक बहुत ही ज्यादा कौशलवान पर्सन है, आपके अंदर परफेक्शन है, आप एक ऐसे कलाकार है ना जो अपने जीवन की कला को खुद ही रच लेंगे, आपके अंदर गजब का टैलेंट है, यू आर वेरी टैलेंटेड। अगर मैं एक बात कहूं, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन है, आप अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, आप इसके मालिक खुद हैं। आप अपने जीवन में ना एक से एक मिरेकल्स होते हुए देखेंगे, यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी आंतरिक शक्ति का पूर्ण प्रयोग करिए, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहती है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन क्या दिखाता है कि ये जो नेचर की शक्ति है, इसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आप पे बहुत काम करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिवाइन पावर है, आप एक खुद पे एक डिवाइन हो, अगर मैं कहूँ आप एक खुद पे एक डिवाइन सोल हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, यू आर वेरी यूनिक, आप इस यूनिवर्स का एक बहुत यूनिक पीस हो, आप और जैसे नहीं हो। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ताकत को पहचानिए, आपको किसी को भी अपना फायदा उठाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि फिर से प्रेम के साथ एक नई शुरुआत करिए, अपने जीवन में प्रेम के लिए आगे बढ़िए। अगर किसी ने आपके साथ धोखा प्रेम में भी किया ना, तो ये दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई न्यू व्यक्ति, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर, कोई अच्छा सा एक प्रॉमिसिंग सिक्योरिटी लेकर, कोई न्यू लव आपके जीवन में उजागर होने जा रहा है। यूनिवर्स की प्लानिंग है सबसे पहले तो कि वो चाहती है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने, उस पर काम करें। ठीक है, आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं आप उसको पूरी तरीके से अचीव करेंगे, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। आपके अंदर इतनी पावरफुल चीजें हैं, यू आर क्रिएटर, यू आर क्रिएटर इन योर लाइफ, यू आर क्रिएटर इन योर डेस्टिनी। आप क्रिएटर हैं, आप रचनाकार हैं अपनी डेस्टिनी के। आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है ना वो कम ट्रू होंगे, आपका जो भी ड्रीम है वो कम ट्रू होगा, क्योंकि आपका जो भी ड्रीम्स है ना वो मैनिफेस्ट होते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं, और यूनिवर्स आपके जीवन में प्लान कर रही है एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ का पर्सन हो जिसने आपके साथ धोखा चीटिंग की है, ठीक है, चालबाजी की है। वहीं आपके लिए दिख रहा है कि कोई एक न्यू प्रपोजल, न्यू लव का ऑफर, न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में यूनिवर्स जो है प्लान कर रही है, एक न्यू पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाली हैं, जिसका व्यवहार, जिसके अंदर एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो बेस्ट पार्टनर आपके लिए होने वाला है, कोई फ्रेंडली पर्सन, बहुत ज़्यादा कोई बहुत व्यवहारपूर्ण पर्सन आपके जीवन में आने वाला है, या किसी के आप इतने अच्छे फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है आप देखेंगे कि बदलाव, चेंजेस आएंगे। तो आपकी लाइफ को ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब आप जो है ना अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, अवेकन यानी कि अवेक होना, जागृत होना, आपकी जो है सोल हीलिंग यहाँ पर कुछ चल रही है। वहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रही है, आपको अवेकन कर रही है। वहीं दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी चीज़ों के प्रति। ठीक है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आपको 111 नंबर बार बार दिख रहा है ना रिपीटेडली, तो आपसे एक चीज़ तो कहा जा रही है कि आपको पॉजिटिव बनकर रहना है, खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके जो भी वर्ड्स, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आइडिया, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, एवरी थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग। जो भी आप सोच रहे हैं ना, आपके जो शब्द हैं, आपके जो विचार हैं, यूर थॉट्स एंड यूर आइडिया, जो भी आपके कहे विचार हैं, आप जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, यूर एवरी थॉट्स आर बिकमिंग इन रियलिटी। तो वो प्रत्येक थॉट्स रियलिटी में होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता हो लेकिन आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट जरूर होता है। आपके विचार बहुत पावरफुल है, आपको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि अपने विचारों पर फोकस करें, अपने डिज़ायर पर फोकस करें। आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि वो सही सोच रहे हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं। अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो सब कुछ जो है रियलिटी में बिकमिंग इन रियलिटी। यूर एवरी ड्रीम्स, यूर एवरी थॉट्स आर बिकमिंग इन रियलिटी। वो होगा ही। आपकी जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है,
आपकी सोल बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, उसका विस्तार बहुत है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यानी कि जो आपकी चेतना है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, ठीक है। आप सभी चीजों के साथ जो आपका संबंध है ना, आप हर चीजों के साथ बहुत अच्छे से समझते हैं। आपका सभी चीजों के साथ जो भी संबंध है, हर चीजों के बीच में बहुत अच्छे से आप उन चीजों को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिंग है, आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि आपकी चेतना। एंड लिसन टू यूर इंट्यूशन, ठीक है। और जो भी आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, जिस पर्सन ने भी आपको धोखा दिया, चालबाज या इसका ये हो जाए वो हो जाए वो जाए, वो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका एक असर आप पे भी पड़ेगा उल्टा। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए या अपनी खुद की लाइफ के लिए ना नेगेटिव सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो ऐसा है, मुझे तो धोखेबाजी लोग मिलते हैं, मेरा तो ऐसा ही है जीवन, मैं तो कुछ भी चाहता हूँ होता नहीं, यही होता है वो होता है, यही नेगेटिव थिंकिंग लेंगे तो वो वैसा ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपके जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग है, आपके जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो इतनी फैली भी है कि वो उन्हीं चीज़ों को बनाना शुरू कर जाती है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, सभी चीज़ों के साथ आप जो है अपना संबंध बहुत अच्छे से समझते हैं, बना के रखते हैं, समझदार हैं। तो एक समझे हुए सुलझे हुए व्यक्ति आप हैं। वहीं आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक गजब की शक्ति है, आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं और वहीं बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं। तो जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप जो अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने आप को देखना, वैसा ही सोचना शुरू करें। वही चीज़ आपके जीवन में क्या होगी, मैनिफेस्ट होगी, वही ड्रीम्स आपका जो है कम ट्रू होगा। तो जैसा सोचेंगे, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो चेंज आपके जीवन में आ रहा है, परिवर्तन, ठीक है। तो जो आप बाहर की तरफ सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कोई आएगा मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, तो एक बार शीशे के अंदर अपने आप को झाँक लीजिए। आप खुद हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने वाली मालिक, ठीक है। तो अपने अंदर एक विनम्रता जरूर रखें, ह्यूमिलिटी का कार्ड आया है, ठीक है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके जीवन में बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वहीं आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी हो रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपके जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ा मिरेकल्स यहाँ पर होने वाला है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जीवन बहुत, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, वो सब कुछ एक एक करके वन बाय वन ऑल ड्रीम्स कमिंग ट्रू होते जाएंगे, वो बिकमिंग इन रियलिटी में चेंज होते जाएंगे। ये सारे चेंज होंगे और आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में तो वाकई में मिरेकल्स हो रहा है। तो यूनिवर्स ने आपके जीवन में ना आपके विचारों को, आपके शब्दों को, आपके डिजायर्स को सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। आपका जो पाथवे है, आपकी लाइफ की एक अलग से स्टोरी जो है ना वो क्रिएट होने वाली है, ठीक है। स्टोरी क्रिएट होने वाली है। हो सकता है, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि यहाँ पर कंटेंट राइटर हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यूट्यूबर भी हो सकते हैं और वो यूट्यूब पे अपना कोई कंटेंट लिखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो कोई स्टोरी ऐसी क्रिएट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिखते हैं, जैसे वो कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, हो सकते हैं कोई मोटिवेशनल चीज़ें वो लिखते हैं। बहुत मोटिवेशनल पर्सन हो सकते हैं आप, ठीक है, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि उसमें बहुत पॉपुलर होने वाले हैं, आपको बहुत नेम और फेम मिलने वाला है, वहीं बहुत अच्छा पैसा भी आप कमाएंगे। आपका राइटिंग स्किल्स, आपकी कंटेंट क्रिएटिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप एक बहुत फेमस यूट्यूबर बन सकते हैं, या ऑलरेडी आप फेमस यूट्यूबर हो भी सकते हैं कि ऑलरेडी हैं। दिख रहा है मुझे कि आप अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हो। आपके विचार दूसरों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, आप दूसरों को बहुत मोटिवेट करते हैं, ठीक है। आपकी जो चेतना है वो बहुत अच्छी है, कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग है। आप हर चीज़ों के बीच में संबंध को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा भी सकते हैं। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन। आपके साथ कोई कुछ भी कैसा भी करे ना, आप इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल पर्सन है कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता, आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। यूं ही आपके जीवन में हमेशा चीजें देख रही हैं कि ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, आपके जीवन में परिवर्तन बहुत आते हैं, क्योंकि ये आपको ना अवेक करने के लिए, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छा प्लान किया है कि वो आपके जीवन को एक तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जा रही है, वहीं आपके जो स्किल्स को है ना, आपके अंदर जो कौशल है, उससे आपकी डेस्टिनी की रचना करने वाली है और उसके मालिक आप खुद होंगे। आपके जो सपनों को है ना,
वो रियलिटी में सब कुछ हकीकत में पूरा करने वाली है। यूनिवर्स आपकी ड्रीम्स को हकीकत में पूरा करेंगी, और वो जो आपकी ड्रीम्स है ना, वो देखेंगे कि आप पूरे हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि सारे मिरेकल्स मेरे जीवन में हो रही है, तो बिल्कुल चमत्कार हो गया, आप ऐसा सोचेंगे। और कुछ ही महीनों के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप जो जो चाहेंगे, जो जो सोचेंगे ना, वो सब कुछ आपके सामने हकीकत में होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। जो जो भी आपके सपने रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे तो मेरी जिंदगी की कोई स्टोरी क्रिएट हो गई है यार। जैसे किसी इंसान की स्टोरी होती है ना, किसने जो जो चाहा, जो जो मांगा, वो उसको मिल गया। वैसे ही वैसे आप सोचते जाएंगे, वैसे ही वैसे ड्रीम्स आपके जो है ना रियलिटी में चेंज होते जाएंगे। तो आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। वहीं एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी। आगे चलकर बहुत अच्छा इनकमिंग सोर्स भी आपके पास आने वाला है। बहुत टैलेंटेड पर्सन है, आपका टैलेंट बाहर निकलने वाला है। यूनिवर्स ने आपको एक स्किल्स दिया है, आपको एक टैलेंट दिया है, और जिसके द्वारा आप अपनी डेस्टिनी की रचना करने वाले हैं। आप अपनी सारी ड्रीम्स डिजायर्स को पूरा होते हुए देखोगे। ये गॉड्स की प्लानिंग है, ये यूनिवर्स की जो है ना प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है। तो प्रेम के साथ शुरुआत करिए अपने जीवन की। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपसे यूनिवर्स ये कह रही है, आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क आप लोगे, बहुत बड़ा रिस्क, जिसमें मुझे दिख रही है कि जीत आपकी ही होगी, आपकी जीत होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिससे आप ना लोगों को भी कंट्रोल करेंगे। आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है। आप दूसरों को पूरी तरह से कंट्रोल करना जानते हैं, और वो भी अपनी ह्यूमिलिटी के साथ, वो भी अपनी सादगी के साथ, वो भी अपनी बहुत एक सच्चाई, प्योरिटी के साथ। कहीं ना कहीं लोग आपके कंट्रोल से ना छूट नहीं पाते हैं। आपके अंदर का ऑरा बहुत प्योर है। लोगों को आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है। आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने साथ साथ ना अपने मोटिवेशन थॉट से, अपनी अच्छी एक बातों से, अच्छे विचारों से दूसरे की भी जिंदगी को बदल दें। यू आर द मैजिशियन, यानी कि आप एक ऐसे जादूगर हो जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बदल देते हैं, जो दूसरे की जिंदगी को भी बना देते हैं। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन। ऊपर से आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है आपके अंदर। आपके हर एक शब्द, आपके हर एक विचार दूसरों की जिंदगी के कहीं ना कहीं आईना हो सकते हैं, और इसी से आप बहुत ज्यादा फेमस होंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलर बनेंगे। और ये आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया है। आपको एक अलग ही शख्सियत का मालिक बना के रखा है यूनिवर्स ने। आपके लिए तो बहुत अच्छी प्लानिंग की है। आप दूसरों की जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं, आप दूसरों की जिंदगी को बदल देंगे। आपके जीवन में तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप तो चेंज हो ही रही है। वही दिख रहा है कि आप दूसरों की जिंदगी की कहानी बदल देंगे, आप दूसरों की जिंदगी की कहानी रच देंगे। यू आर वेरी ग्रेट पर्सन। आप एक ग्रेट पर्सन है। आप जो एक बार कमान यूनिवर्स को देते हैं, तो वो यूनिवर्स से टकरा कर वापस आपके पास आती है, यानी कि वो मैनिफेस्ट होती है। आप जो कुछ चाहते हैं, आपके विचारों में उतनी शक्ति है, उतने पावरफुल आपके थॉट्स हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं, चाहते हैं, वो आपको मिलेगा इस धरती पर, वो सब कुछ मिलेगा। यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, यू आर वेरी बैलेंसिंग। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी स्किलफुल। तो अपने स्किल्स को आपको पहचानना है। मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको प्लान किया है इस चीज के लिए। आप दूसरों को बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे उनकी जिंदगी में चेंज होने के लिए, अपने थॉट से, अपने विचारों से। लोग आपके विचारों से ही ना बदलना शुरू होंगे। आप दूसरे की जिंदगी को चेंज करने वाले पर्सन हैं, बिल्कुल चेंज कर दोगे, आप सब कुछ बदल दोगे। आप दूसरों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करोगे। आपके अंदर इतना अच्छा हीलर बैठा है, इतना अच्छा मोटिवेटर आपके अंदर बैठा है। आप देखते जाओगे कि कुदरत का कुछ ऐसा मिरेकल्स आपकी जिंदगी में होने वाला है, जिसके लिए यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, और उस योजना के तहत ना आपको यूनिवर्स लेकर जा रही है। अब आप उस रास्ते पर जाओगे। आपका जो पाथवे है, आपका जो मार्ग है, जो स्टोरी आपके लिए तय की गई है, आपकी जिंदगी की कहानी, उसमें आपको जो है यूनिवर्स ना लेकर जाने वाली है। आपकी जो स्टोरी एक अलग ही क्रिएट है। आपकी स्टोरी है, आपकी आपकी लाइफ का पाथवे है, ये आपकी कहानी है जिंदगी की। आपको दूसरों की जिंदगी की कहानी लिखनी है, आपको दूसरों की जिंदगी की कहानी बदल देनी है।
आप मैजिशियन हो, आप पावरफुल एक जादूगर हो, आप एक अल्केमिक पर्सन हो जो दूसरों की जिंदगी को ना बदल दोगे, चेंज कर दोगे, बिल्कुल चेंज। ठीक है, आप दूसरों की लाइफ को भी बना दोगे, ऐसे आप पर्सन हो। यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, यू आर वेरी ग्रेट पीपल। यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है और उसी में आपको काम करना है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ में बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है दोस्तों कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप लोग कॉल मत करिएगा, क्योंकि इसलिए हम कॉल नहीं करिएगा कहते हैं क्योंकि गाइस ऐसे तो बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, फिर हम किस किस का रिसीव कर पाएंगे, है ना। और इतना समय नहीं हो पाता है कि सबकी हम जो है कॉल पे आपको जवाब दे सके, तो इसलिए हम मैसेज में सीधे जो है इजी रहता है आपको मैसेज रिप्लाई करना। आप व्हाट्सएप पे हमसे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती है प्लीज़। और दोस्तों अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सारी हमारे चैनल पर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है तरह तरह की प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक पर भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, फाइल नंबर 2।